हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाइयों। और ये क्वेश्चन होंगे टाइप वाइज, जिसे कहते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को। इसमें बेसिक क्वेश्चन होंगे और ऑल कॉन्सेप्ट सॉल्व किए जाएंगे, एक भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये क्लास चल रही है आपकी टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है भाइयों। और देखिए आज इनके क्वेश्चन कैसे कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट का पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है, जैसे कि मान लो 100 रुपये मैंने किसी को दिए, उसने मुझे 120 रुपये दिए, तो वो 20 रुपये एक्स्ट्रा किस के रूप में दिए? वो ब्याज के रूप में 20 रुपये दिए। ठीक है भाई। जब 20 रुपये दिए, अब वो उसने 1 साल के लिए, ठीक है ना, तो वो इसका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कि माना 500 रुपये की क्या है? मूल धनराशि है। ये 500 रुपये की धनराशि है। ठीक है भाई। ये 500 की धनराशि कितने के? 6 महीने हमें चाहिए। हम करते हैं कैलकुलेट, 12 महीने यानी 1 साल पे करते हैं। तो 6 महीने एंड 6, तो 12 का डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा साल में। चेंज कर लिया हमने। ठीक है भाई। अब ये 8% की रेट है। ठीक है ना, 8% की रेट है। ठीक है ना, इंटू डिवाइड कर देंगे 100 से। अब क्या, ये छमाही है, यानी कि साल में 2 बार देता है। तो साल में 2 बार देता है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना, देखो, हो गया सीधा सवाल। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये देखो, 6 दूनी 12, ये थे 12 से 12 खत्म हो जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पन्ना 40, यही बचा ना हमारे पास। तो 8 पन्ना 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये इसका 40 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। आगे क्या कहता है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद का मिश्र धन, यानी कि कोई पैसा था हमारे पास, उसके पास उसने बढ़ा के दिया। जैसे हमने 100 रुपये बोला था, 100 रुपये दिए हमने उसको, और उसने दे दिया हमें 120 रुपये। 120 रुपये किसके रूप में दिए? वो दिया है अमाउंट के रूप में, मिश्र धन के रूप में। ठीक है भाई। वो अमाउंट होता है। तो जैसे कि हमारा प्रिंसिपल कितना था इसमें? अब प्रिंसिपल है आपका 10 रुपये, और अमाउंट है आपका 100, यानी सॉरी 12 रुपये। ठीक है ना। अब ये 2 रुपये क्या है? 2 रुपये है इसका ऐसा ही। ठीक है भाई। ये ऐसा ही हो जाएगा इसका 2 रुपये। ठीक है भाई, 2 रुपये इसका ऐसा ही है। 1 वर्ष का टाइम है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट निकाल लेंगे हम। तो रेट निकालने के लिए देखो, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक, ऐसा ही। ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है भाइयों। इसी पर सभी आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, अब एसआई हमारा 2 दे रखा है, तो इसके हिसाब से रख देते हैं। एसआई हमारा ये 2 है। ठीक। आगे क्या है? टी प्रिंसिपल हमारा 10 है, तो ये 10 लिखा हमने, इंटू आर कितना है? आर लिखा नहीं है, तो आर लिख दिया हमने। जो नहीं दे रखा उसे उसी की फॉर्म में लिख देते हैं। और टी टाइम कितना दे रखा है? 1 वर्ष। ठीक है भाइयों। एक की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और बट्टे 100। ठीक है ना भाई। सब कर दे जो जो पूछा था इसमें। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 20%। ठीक है ना भाई मेरे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। ठीक है दोस्तों, आया समझ में ना? कि अमाउंट दे रखा था, प्रिंसिपल निकाल लिया, ऐसा ही निकाल लिया हमने, यहाँ से ही ऐसा ही निकाल लिया। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ऐसा ही, अगर आप पी आर टेबल 100, तो आर की वैल्यू निकाल ली 20%। ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है कि 1 वर्ष में 500 यानी 5,000 से बढ़कर 5700 रुपये हो जाती है। कि प्रिंसिपल मैंने दिया किसी बंदे को 5,000 रुपये, उसने लौटा के दिए 1 वर्ष बाद 5700 रुपये। जो 700 रुपये दिए हमें किसके रूप में दिए? वो ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट। जो 700 रुपये दिए हैं हमें ना, देखो 700 रुपये दे दिए। देखो ये तो हमें एसआई के रूप में दे दिए। प्रिंसिपल कितना था इसका? 5,000। ठीक भाई। इंटू आर पूछेगा 1 वर्ष में, तो एक की एक लिख देंगे, इंटू आर लिखे, इंटू टाइम का 1 साल, डिवाइड कर देना 100 से। ठीक है भाई। 100 से डिवाइड किया, ये 2 जीरो से कट कर जाएंगे, ये 2 जीरो। ठीक है भाई। और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी।
5 से कितना बार कट जाएगा ये? 14 बार। 5 से ही हो जाएगा 14 बार। तो 14% रेट आ जाती है। रेट कितनी परसेंट आ जाती है? 14%। आगे क्या होता है? तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज पर कितना, 7,000 का कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछेगा। अमाउंट ही होना है 7,000 रुपये। अब देखो 7,000 रुपये हमारे पास ऐसा ही है, ठीक है ना। ऐसा ही बराबर ऐसा ही निकालना है। 5 वर्षों बाद, 5 वर्ष बाद इंटू रेट कितनी दे रखी है? 14, डिवाइड कर देना 100 से। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए, ये तो जीरो से तो ये तो जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे क्या है? 7 और ये कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35, या फिर 14 पंजे 70, और 7 7 49। ऐसा ही कितना हो जाएगा इसका? 4900 रुपये। ठीक है भाई, ऐसा ही हो गया 4900 रुपये। और 7,000 तो इसने रुपए दिए थे, 4900 रुपये हमें SI के रूप में प्राप्त हो गए। तो इसे अमाउंट कितना हो गया? कितने रुपए देगा वो मिला के हमें? तो 7 और 4 11, 11,900 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, ठीक है ना। कि SI, देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट निकालते हैं हम SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है भाई, देखो अमाउंट लिखा हुआ है, इसमें पूछा था कितनी हो जाएगी। SI हमारा 4900 रुपये, प्रिंसिपल हमारा 7,000 है, ये 7,000 लिखा। 4900 और प्लस 7,000 बराबर कितने हो गए? 11,900 रुपये। ठीक है भाई, ये हो गया समझ में आया क्वेश्चन। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है वो। ये देखो क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 10,000 यानी 1,000 2 वर्षों में 1,200 रुपये हो जाता है। कोई साधारण ब्याज की दर पर 1,000 रुपये कितने रुपए हो जाता है? 1,200 रुपये हो जाता है। कितने टाइम में हो रहा है? आपके 2 साल में हो रहा है। जैसे मान लो हमने किसी को बंदे को दिए 1,000 रुपये, 2 वर्ष बाद उसने कितने में लौटा दिए? 1,200 रुपये। 200 रुपये किसके रूप में दिए उसने? इंटरेस्ट के रूप में। 200 रुपये क्या हो जाएगा उसका? SI। तो 200 रुपये हमें SI मिल गया ना, ये 200 रुपये से SI मिल गया। 1,000 रुपये, ठीक है भाई, 1,000 रुपये इंटू आर हमें पूछा है, निकालना है हमें। टाइम कितना है? 2 साल का। ठीक है भाई, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, अब ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे ये, ठीक। और ये 20 हो जाएंगी, और 20 धाम 200 होती हैं। तो आर बराबर कितनी होगी? 10%। ठीक है भाई, आर लिख लिया हमारे 10%। आगे का क्या करना है कि हो जाती है, तो यदि ब्याज 10 नहीं बढ़ती, 10 से मैं 4 और ऐड कर देते 14% हो जाती है। 1,000 की राशि 3 वर्षों में। ठीक है ना। अब देखो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये रेट कितनी कर देते? 4% और बढ़ा दी जाती है। ये 10 तो थी पहले, अब 4 कर दी गई, यानी 10 और 4 14 कर दी गई। इंटू 3 वर्षों के लिए, TRT अपॉन 100। ये क्या होता है आपका? SI। ठीक है भाई, ऐसा ही होता है ना। अब देखिए ये हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक भाई, 14×3 42, यानी कि 420 रुपये किसके रूप में प्राप्त हो गए? SI के रूप में। तो ये 420 रुपये यहाँ लिख देते हैं। 14×3 42, 420 रुपये क्या हो गया? SI। अब कितने रुपए हो जाए 3 वर्षों में, कितनी हो जाएगी? तो 1,000 प्लस 420 कितने हो जाएंगे? 1,420। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। ठीक है भाई, आया समझ में ना कि प्रिंसिपल दे रखा है, ऐसा ये रहा। प्रिंसिपल और SI को ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट को इसी कर देते हैं 14,420, यानी 1,420 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। अब तो कितनी हो गई? 920 रुपये। 120 रुपये प्राप्त हुई ना, 120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा? 800 रुपये। 800 रुपये, ठीक है भाई, इंटू रेट हमें निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है? 3 साल। तो 3 साल लिखा, डिवाइड करना है 100 से। ठीक है भाई, जो जो दिया ऐसा ही बराबर TRT। आर दिया नहीं, आर निकाल लिया हमने। टी दे रखा है 3 साल, 100 से डिवाइड किया। ठीक है भाई, अब देखते हैं
ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे। और ये कितना, 8 3 24, 24 हो गए। और 24 पंजे कितने होते हैं, 120। तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी, रेट आ जाएगी 5%। ठीक है भाई मेरे, रेट आएगी 5%। अब देखो आगे क्या करें। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए, यानी कि 5% नहीं, अब तीन और ऐड कर देंगे तो 8% हो जाती है। रेट कितनी करती है, 8% की। तो समान अवधि, वही जो राशि है, यानी कि 800 रुपये, ठीक है ना, 800, ये 800 रुपये, ठीक है ना, 800 रुपये। समान अवधि, अवधि कितनी थी हमारी, 3 वर्ष, ठीक है ना। तो 3 वर्ष इंटू रेट कितनी कर दी, 3 बोरी 5 एरी 8 कर दी। ठीक है भाई, डिवाइड कर दिए 100 से। ये आपकी ऐसा ही निकल के आ जाएगी। ठीक है ना भाई, ऐसा ही आएगी। तो अवधि में कितनी हो जाएगी, इसका भी अमाउंट पूछेगा। देखो ये दो जीरो थे, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, 8 अट्टू अट्टू 64, 64 में अगर तीन की मल्टीप्लाई करेगा, 3 चौक 12 और 3 6 18, 18 रे 19। ये आपका क्या आ गया, एस आई। ठीक है भाई, एस आई कितना रुपये हो गया, 192। 192 रुपये तो एस आई हो गया। 800 रुपये प्रिंसिपल था, 800 रुपये प्रिंसिपल है, और ए एस आई 192। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है भाई मेरे, ये देखो अमाउंट। अब देखो अमाउंट लगाना है, तो ये अमाउंट लगाना है। ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी कि 800 रुपये, 800 रुपये प्लस ऐसा ही कितना है, 192, 192। इन्हें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 992 रुपये। 992 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। आगे ये देखिए, एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 होता है, यानी कि 5 वर्षों का। देखो साधारण ब्याज है ना, जो एस आई बराबर राशि का यानी प्रिंसिपल का 1/4 है। तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा, एक, प्रिंसिपल हो जाएगा 4। एस आई हमारा 1 है, प्रिंसिपल हमारा 4 है, टाइम हमारा 5 वर्ष है, और रेट हमें निकालना है। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन दिया उसे किया। देखो ऐसा ही, ऐसा ही ब्याज यानी साधारण ब्याज उस राशि का प्रिंसिपल का 1/4 है, तो 1/4। अब ये यहाँ पे आएगा 4 में, तो प्रिंसिपल के यहाँ 4 हो जाएगा, इसे ऐसा ही 1 हो जाएगा। 1 रुपये ऐसा ही था, 4 रुपये ये हो गया। रेट हमें, टाइम हमें 5 वर्ष है, रेट हमें निकालनी है। 4 पन्ना 20, और 20 से क्या बार कट जाएगा, ये 5 बार। तो रेट कितनी आ जाएगी, 5%। ठीक है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आगे देखते हैं। ये आ गया ना समझ में, ऐसा होगा पी आर टी अपन 100 लगाया। देखो ऐसा ही पी आर टी अपॉन 100। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, यानी 1/16, यानी साधारण ब्याज कितना, 1, और राशि कितनी है, 16। यानी 1 रुपये है, 16 रुपये पे 1 रुपये मिला है, कितने वर्षों में मिला है वो देखना है तुम्हें। तो कितने वर्षों में मिला है, एक धनराशि साधारण वार्षिक ब्याज की दर से यदि वार्षिक संख्याओं की वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, यानी कि जो बराबर है रेट, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी कि रेट बराबर है, यानी कि रेट ही लिख लेते हैं, इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, देखो यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दरों की संख्या के बराबर है, बराबर कह देगा तो इसे डबल आर लिख देंगे, तो इसे आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आर स्क्वायर बराबर, ये 100 है, 100/16। ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर पल्ला में जाके रूट में जाएगा, रूट जाएगा तो पल्ला जाके ये अंदर यहाँ पे हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, ये यहाँ से ये पावर खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 कितने करेगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है भाई मेरे, 10/4। या फिर आप कह सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है भाई, 5/2। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों के समान हो तो, यानी कि ऐसा ही कितना दे रखा है 16 और राशि कितनी दे रखी है 25, यानी कि 16 रुपये मिले हैं 25 रुपये पर। ठीक है ना भाई। आर और टाइम मतलब सेम है, यानी कि आर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है भाई मेरे, डिवाइड कर देंगे इसे 100 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 25 चौके 100, ये 4 बार कट गया, 16 चौके 64 हो जाएगा ये। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64 रुपये। अब ये रूट पर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा ये, इसको अंदर चढ़ाएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8% की रेट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि साधारण ब्याज तो एक, मूलधन 9। ठीक है, हर एक में वही फंडा चल रहा है। देखो साधारण ब्याज कितना 1 रुपये, कितने रुपए मिली है 9 रुपये पे मिली है। अब क्या बूझा क्या है, दरी बूझी है, वार्षिक दर और प्रतिशत वार्षिक दोनों बराबर हैं। तो दर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर में कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, 100 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, अब ये आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 100/9। ठीक है ना, ये 9 आ जाएगा नीचे। अब देखिए, जब ये यहाँ स्क्वायर है, पल्ला जो चढ़ाएंगे तो रूट में आ जाएगा अंदर, तो जब ये अंदर आ जाएगा तो ये 10 बचेगा, तो 10/3 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये रूट खत्म हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 10/3%। ठीक है भाई, 10/3%। ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हो गया है ना। देखिए ये क्या कह रहा है कि 500 का 2 वर्षों के दो भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना है 2.5, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर। देखिए इसे ऐसे करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल हो जाएगा ऐसा ही सही। देखो ऐसा ही हमारा ये दे रखा है 2.5, 2.5 दिया। टी कितना दे रखा 500 रुपये प्रिंसिपल है, तो देखो प्रिंसिपल हमने 500 रुपये लिखा, इंटू आर पूछा है तो आर लिख दिया। टाइम दे रखा होगा, फिर टाइम 2 साल है तो ये 2 साल लिखा, डिवाइड कर देना 100 से। ठीक है भाई, जो जो पूछा वो लिखा हमने। अब देखते क्या करते हैं, ये 5 दूनी 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10। आर में एक और पॉइंट बढ़ा देंगे इसके आगे, तो ये कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, ये यानी कि 0.25% की रेट। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ली। ठीक है ना, और उस पर उधार ली, और उसने वही राशि, यानी कि किसी ने इंसान ने, यानी प्रभात एक इंसान से 8% की रेट पर लेके आया, और उसने दे दी 12% की रेट पर किसी दूसरे व्यक्ति को, 12% के उधार पर आप इसको दे दी। ठीक है ना, तो तदनुसार उसे 12 वर्षों के बाद 960 रुपये का लाभ मिला, 960 रुपये का लाभ मिला, यानी कि इसको ऐसा ही मिल चुकी है, यानी 960 रुपये मिली है ना ऐसा ही इसको 960 रुपये। ठीक है ना, 960 रुपये। अब ये 8 और 12 का एलसीएम कितना, वो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4%। 8 तो उसको दे दी हुई होगी, 4 का ही तो उसको लाभ मिला है, तो 4% का तो रेट मिले होगा। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, प्रिंसिपल हमारे लिख रही है कितना धन हो जाएगा 12, और रेट कितनी हो जाएगी 4। टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम कितना 12, तो इसकी 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, डिवाइड कर देंगे 100 से। देखो 960 रुपये का लाभ मिला, इसे हो जाएगा एसआई के रूप में। प्रिंसिपल में ज्ञात करना हो जाएगा इसका है मूल राशि। तो जो और के 4 क्या हो गया 8% तो उसको दे देंगे, 4% तो हमें बचेगा, यानी कि 12% ही हमने किसी पे लाए 8% पे थे, और उससे दे दिया हमने दूसरे व्यक्ति को 12% पे। 4% का ही तो प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट बराबर है, तो ये हमने इतना लिखा है,
तो 4% और कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए। तो ये 12 चौक 48 और 48 दूनी 96। ठीक है भाई, ये 96, ये 20 × 100 कितने होते हैं? 2000 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये एक लाइन में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे देखिए कि दो बराबर राशियों क्रम से 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई है, उनके ब्याजों का अंतर कितना है? तो उधार ली गई राशि कितनी होगी? देखिए इसे कैसे करेंगे कि 2 × 8 करा माइनस 8 × 3 = 24। ठीक है भाई, डायरेक्ट लिख लेते हैं। इन दोनों का 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56 रुपए साधारण ब्याज के रूप में। तो ये 56, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है भाई, 7। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 रुपये। ठीक है भाई, 700 रुपये। 100% की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आंसर इसका 700 रुपये। आगे देखते हैं। ये देखिए कि ये क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है, और 8 वर्षों में 8 वर्षों में कितनी हो जाती है? इतने रुपये हो जाती है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि 2 वर्षों में कितनी हो रही है? ये 8400 रुपये हो रही है। ठीक है भाई, और 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 12600। 8 वर्षों में कितनी हो रही है? ये 12600। ठीक है ना भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना बैठेगा? 6। इन दोनों का डिफरेंस 6 है। 6 और इसका डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये 0, हम पीछे को घटा लेते हैं इसमें। ये 0, 6 में 4 के 2, और 12 में 8 के 4। ठीक है भाई, यानी 4200 रुपये। 4200 रुपये आया। कितने पे आया? 6 यूनिट बराबर 4200। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट बराबर 700। ठीक है ना। अब 1 यूनिट बराबर 700 हमें निकालना। ये 2 वर्षों का दे रखा भी इसमें, तो 2 वर्षों के इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 वर्षों का। 2 × 7 = 1400। अगर हम यहाँ में थे अमाउंट में थे 1400 रुपये गायब कर निकाल लेते हैं एसआई के रूप में। 2 वर्षों का ऐसा ही आया हमारा 1400 रुपये, तो हम सीधा निकाल लेंगे। तो ये फ्रेंड्स अमाउंट दे रखा हमें, इसमें थे 1400 रुपये माइनस कर देंगे इसकी। ठीक है भाई, ये हो जाते 1400 रुपये। 1400 रुपये से 8400 में तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 700 रुपये। 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 700 रुपये हो गया। 1400 रुपये मिले 2 वर्षों में एसआई के रूप में, तो हम 1400 रुपये लिख लेते हैं। 2 वर्ष पे निकाल लेंगे बराबर। देखो एसआई लिख लिया, प्रिंसिपल लिख लिया, इनटू आर हमें निकालना है। टाइम हमने 2 साल का डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है भाई, आया समझ में कि 1400 रुपये तो ऐसा ही है 2 साल का। 1400 रुपये लिखा। 2 साल का हमारे पास अमाउंट भी दे रखा है। अमाउंट में तो हमने ये ऐसा ही माइनस कर दिया, तो 7000 प्रिंसिपल आएंगे। 7000 प्रिंसिपल लिखा हमने, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे इसमें। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी, और 7 दूनी 14, 14 से ये 14 खत्म हो जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है भाई मेरे, रेट आएगी 10%। ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, कोई यानी कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तो 520 हो रही है, यानी कि 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 520 रुपये हो रही है। और 7 वर्षों में कितनी होती है? 568 रुपये। 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये। ठीक है ना भाई, 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 568 रुपये। इनका डिफरेंस लो पहले। इनका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 48। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का डिफरेंस होगा, 2 का। एक बराबर कितने के हो गया? 24 के। ठीक है ना। अब ये देखो, हमें 5 वर्षों का तो अमाउंट दे रखा है कितना? 520 रुपये। तो 5 वर्षों का ऐसा ही कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120 माइनस कर देंगे तो 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि 5 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा? 24 पंजे 120 रुपये।
120 रुपये 5 वर्षों का अमाउंट में तो माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 520 में तो करे तो 500 रुपये बचेंगे, 500 नहीं 400 बचेंगे। 400 रुपये कहते प्रिंसिपल आया हमारा 400 रुपये। ठीक है भाई। अब देखो 5 वर्ष है, ठीक है ना भाई। रेट कितनी है, रेट हमें दी नहीं है, तो हमें बूझा क्या इसने, इसने तो प्रिंसिपल ही बूझा है, तो यही बूझा बस यहाँ तक ही, ये वाला, कि ये आपका प्रिंसिपल बूझा बस। बस इसमें थे 520 रुपये में थे, ये माइनस करवा दी इसने, सॉरी, कि 520 माइनस कर दे 120 बराबर 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब इसकी रेट भी निकालने चाहते थे तो हम रेट भी निकाल देते, क्योंकि जो हम निकाल लेते कि रेट ही निकाल लेते। ये नहीं देखा हमने कि 500 रुपये, यानी कि इसका सी बस प्रिंसिपल ही पूछा है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन को देखिए कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 720 रुपये। ठीक है भाई, कि ये प्रिंसिपल मानो यहाँ पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, ये 2 वर्षों में हो रही है ये 720 रुपये। ठीक है भाई, एक और लो तरीका, और देखो और आगे कि तथा 5 वर्ष और अधिक, यानी कि 2 वर्ष तो पहले थे, 5 वर्ष और अधिक, 5 और 2 कितने हो गए, 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये, 1020 रुपये, 1020 रुपये। ठीक है भाई, 1020 रुपये। ठीक है, 1020 रुपये हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 5 का हो जाएगा, 7 और 2 5 का। अब देखो, अब इसमें तो माइनस करो, 720 माइनस करो तो 1020 में तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये। 300 रुपये आया। ये कितने वर्ष के अंतर पाया, 5 पे, तो इसका 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से क्या बार कट जाएगा, 5 6 30, 60 रुपये। 60 रुपये आया 1 साल का SI। हमें 2 साल का अमाउंट दे रखा है ये, अगर 1 साल का SI 60 रुपये, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अगर मैं 120 रुपये इसमें से घटा देता हूँ 720 के अमाउंट में से, तो हमें निकल आएगा प्रिंसिपल। तो 120 रुपये इसमें थे, 60 दूनी, या मैं 2 की मल्टीप्लाई किया हमने 2 की, तो 60 दूनी 120 इसमें थे, माइनस किया, तो माइनस कर देंगे क्या है, 0 0, साथ में देंगे 600 रुपये। 600 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका एक वैध धनराशि कौन सी होगी, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे, उससे भी हो जाएगा जो पहले हमने बताया था ना, इससे 2 साल बराबर इतना, 7 साल बराबर इतना, वैसे भी हो जाएगा। कोई से भी कर लो, दोनों तरीके सेम है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ राशि को तो 5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर दिए, यानी 2 व्यक्तियों को दिए इसने, और वह शेष राशि को 4% की दर से 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो 5% की वापस दिए गए, तो कितने रुपए थे। अच्छा, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सक्षम बातें लगा लेते हैं कि एलिगेशन थे, देखो 5, देखो 92 रुपये मिले हैं ना, ये 92 रुपये कितने पर मिले हैं, 2000 रुपये मिले हैं ना, 2000 रुपये मिले इंटू 100। ठीक है भाई मेरे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे ना। अब ये कितनी बार कट जाएगा, 46 दूनी 92, 46, ये जीरो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया 4.6 रुपये। अब देखते हैं इसके, देखो 5% साधारण वार्षिक है, 5%, ठीक है, और ये कितनी 4%, और ये यहाँ पे टोटल कितना है, 4.6, इनका डिफरेंस लेंगे। 4.6 में तो 4 गए तो कितने बचेंगे, 0.6 बचे। ठीक है भाई, अब देखिए 5 में से 4.6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 0.4। ठीक है भाई, ये इसका हो जाएगा। एलिगेशन ऐसा होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 रुपये, इनको 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। ठीक है भाई मेरे, 5 यूनिट की वैल्यू 2000, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400 रुपये। ठीक है ना। अब बूझी क्या है, 5% की दर पर दिए गए, तो 5% की दर पर दिए, तो 400 × 3 कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 × 3, 400 × 3 कितने हो जाएंगे, 1200 रुपये।
तो यानी कि 5% की जो दर पे दिए गए हैं ना वो 1200 रुपये दिए गए हैं। और अब से पूछता कि 4% वाला कितने हैं, तो 4% के 4 दूनी 800, 1200 800 कोई तो होते हैं 2000 रुपये। तो इसके हमने अलग अलग भी बता सकते हैं। ठीक है भाई, आया क्वेश्चन समझ में? आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि अरुण ने 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। अरुण अरुण नाम का लड़का एक दो दोस्तों को अपनी राशि उधार देता है। वह पहले दोस्त को तो 1200 नहीं सॉरी 12,000 रुपये 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि पहले और एज तो समान है, ईयर समान है, ठीक है कोई नहीं। तो पहले को तो 12,000 रुपये की राशि है, 12,000 रुपये, ठीक है। रेट कितनी 8% की, टाइम 1 साल, ऐसा ही निकल आएगा। ठीक है भाई, ये दो जीरो थे, ये दो जीरो खत्म हो गए, 12 मट्ठे 96, 960 रुपये। ठीक है भाई, 960 रुपये थे, इससे मिल गया। अब देखिए आगे आगे बढ़ते आगे क्या कहता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। उसे 10% का लाभ चाहिए, यानी कि जो 20,000 है ना, ये 20,000 इंटू 110 का प्रॉफिट करा दो इससे। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा 10% का लाभ। 100 की चीज को 110 में बेचना चाहता है, यानी 2,000 का 110% करवा दो। ठीक है ना, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, 11 दूनी कितने हो जाएंगे 22। ठीक है भाई, ये दो जीरो और एक के 3 जीरो, यानी कि 22,000 रुपये होने हैं इसको। यानी कि 20,000 रुपये दिए, 22,000 रुपये चाहता है वो, 2,000 रुपये क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट, 2,000 रुपये इसको प्रॉफिट चाहिए। अब उसने एक से तो ले लिए 960 रुपये, 2,000 में से अब ये 20,000 रुपये थे इसके, देखो माइनस कर देंगे तो ये इसका प्रॉफिट हो गया, 2,000 प्रॉफिट है। 2,000 में से एक ने बंदे ने दे दिए 960 रुपये, तो दूसरे के बंदे के पास कितने हो जाएंगे 1,040 रुपये। 1,040 रुपये देने हैं इस बंदे को, ठीक है ना, एसआई के रूप में। अच्छा, 12,000 तो इसने लिए, फिर 8,000 तो बचे उसकी राशि के लिए। तो जब 12,000 में थे, जब आठ 20,000 में थे, जब 12,000 चले गए तो उसके बंदे के बाद तो 8,000 रुपये तो देगा वो, 8,000 रुपये देगा। ठीक है ना, 8,000 रुपये दिए इसने। अच्छा, टाइम तो एक ही साल रहेगा, टाइम समान है 1 साल, इंटू रेट, पूछिए कि उसे कितने की रेट पे दिए। ठीक है ना, जो हुआ वो कर दिया। ठीक है भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। 8 एकन 8 और 8 तिये 24, 13% की रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, दूसरे दोस्त को 13% की रेट पे दिए। ठीक है दोस्तों, आया समझो क्वेश्चन कि पहले को तो 12,000 रुपये दिए, 8% के दिए, 20,000 में तो 12,000 रुपये तो इसको दे दिए पहले को, बच्चे कितने उसको लिए 8,000 रुपये दिए, तो 8,000 रुपये हमने ये निकाल दिया। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 13% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग तो 8% की रेट पे वार्षिक दर पर और शेष को 10% की रेट वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर कितना 9.2% है, तो वे दोनों का भाग ज्ञात कीजिए कि कितने कितने रुपए दिए। ठीक है भाई, देखो 8% और ये कितना 10%, इसे लगाते एलिगेशन से। देखो 9.2, 9.2, ठीक है भाई, ये देखो 10 में से 9.2 जाएंगे तो कितना बचेगा 0.8, 0.8 लिखा हमने। 8 में से 9.2 में से 8 जाएंगे तो 1.2 बचेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिये 12, 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, तो 5 दूनी 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये लिख दूंगा सीधा, एक यानी 5 का यहाँ पे भाग दे दिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। ठीक है भाई, अब 2,000, तो अब इनका बुझाए वे दोनों के हिस्से कितने हैं, तो 2,000 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2,000 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4,000, ऑप्शन नंबर इसमें ही है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ठीक आंसर, यहाँ 2,000 की मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ पे भी 2,000 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूनी 4,000 और 6,000 रुपये दिए। ठीक है भाई, 10,000 रुपये थे, उसने एक को तो 8% की रेट पे दिए, दूसरे को शेष भाग 10% की रेट पे दिए।
ये नहीं बताया था कि कितने कितने रुपए दिए थे इसमें। तो हमने बता दिया कि इसको दिए थे 4% की, जो 8% की रेट वाले को दिए थे 4,000 दिए थे, और जो 10% की रेट वाले को दिए उसको 6,000 रुपये दिए। ठीक है भाई, हमने ये बता दिया। आगे देखते क्वेश्चन को, आगे क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए, अच्छा ये अलग अलग वाला क्वेश्चन है कि देखिए किसको कैसे करते हैं कि किसी प्रथम 2 वर्षों के लिए तो 4% की दर से, कि 2 वर्षों के लिए कितनी वर्ष है, 4% की रेट की दर से, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% की दर से। 4% है, 4% की रेट को 6% की दर से। आगे क्या कहता है, 4 और 2 6 वर्ष के बाद 8% की रेट लगानी तुम्हें। ठीक है ना, 8% की रेट लगानी है। टोटल समय कितना, 9 वर्ष। 4 और 2 6 हो चुका, 3 वर्ष बचे तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है ना, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितने होंगे 8, 6 चौक कितने होते हैं 24, और 8 के कितने होते हैं 24, 24 दूनी 48, 48 और 8 कितने होते हैं 56। ठीक है भाई, 56 यूनिट का आया। 56 यूनिट बराबर कितने दे रखा है, एक 1120 रुपये, यानी कि ये दे रखा 1120 रुपये के। जो हमारा ऐसा ही आया ना वो 1120 रुपये, हमारे हिसाब से 56 रुपये आया ऐसा ही, उसके हिसाब से मानो 1120 रुपये आया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 दूनी 20, यानी एक यूनिट बराबर 20 रुपये। तो अब बूझा क्या है इसमें, धनराशि, तो धनराशि में 100 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए, पहले जैसा क्वेश्चन है, प्रथम 4 वर्षों के लिए 3% की रेट से। पहले आप इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से करना, करके देखना, फिर करना, फिर वीडियो को चालू करना। देखो पहले तो 4% की रेट से, तो 4 × 3, 4 कितने होते हैं 12। अगले 4 वर्षों के लिए कितने की 5% की, अगले 4 के लिए 5%, 4 × 5 = 20। ठीक है, 4 × 4 = 8 हो गए। और जो 8 वर्ष से अधिक, 4 4 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% की रेट लगानी है। ठीक है ना, यदि कुल वर्ष कितने 9 वर्ष, 8 तो हो चुके हैं, 1 वर्ष बचा, एक लिख दिया। तो ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 6 × 1 = 6। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 12, और 6 कितने होते हैं 18, 18 और 20 कितने होते हैं 38। ठीक है भाई, 38, 6 × 2 = 8, 2 × 1 = 3, यानी 38 रुपये हो गए। अब 38 रुपये में हमें क्या करना है कि एकत्रित किया, साधारण ब्याज कितनी है 870 रुपये। 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है 870 रुपये, 17 रुपये, तो 817। ठीक है भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 19 दूनी 38 हो जाएंगे, और 19 चौक 76, देखो 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 76 में 5 बचे, 7 है पीछे, 19 × 3 = 57, 19 × 3 = 57। ठीक है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 43/2। ठीक है भाई, 43/2, 1957। अब बूझा क्या इससे, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। राशि बूझिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से क्या बार कट जाएगा, ये 50 बार, 50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 43 × 50, तो ये 0 आ जाएंगे आपकी। 5 × 3 = 15, 5 × 20 और 1 = 21, यानी कि 2,150 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जब तक क्या करता है देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए, इस क्वेश्चन को आप अपने खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है जो जैसा पहला। ठीक है ना भाई, इसमें क्या है, प्रथम 3 के लिए 4, 3 × 4, 3 × 12 करेंगे, और 5 × 16 करेंगे। 8 वर्ष के बाद कितने के लिए, और 11 वर्ष है, तो 8 और 3 कितने हो गए 5 और 3 = 8, और 3 कितने हो जाएंगे 11, 3 वर्षों के लिए 20 की। तो इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं अगला करता हूँ कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी कि हमें दुगनी करनी है, यानी 1 रुपये से 2 रुपये ले लिए हमें। 1 रुपया हमारे पास था, उस पर से लेने 2 रुपये, तो कैसे लेंगे देखो,
1 रुपये हमारे पास, तो यानी कि 1 रुपये तो 2 रुपये ले रहे हैं, तो 1 रुपये तो एसआई के रूप में ले लिया हमने, 1 रुपये एसआई के रूप में लिया, 1 रुपये था उस पे, और इंटू 12% की रेट है। ठीक है भाई, क्या 12% की रेट है, टाइम हमसे पूछा है। ठीक है ना भाई, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है ना, क्या हुआ, टाइम, सॉरी, कि टाइम तो हमें पूछा है ना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, टाइम आ जाएगा। अब देखो, 1 रुपये तो हमें ऐसा ही है, 1 रुपये प्रिंसिपल है, तो हमारे 2 रुपये हो गए, एक की राशि डबल होगी ना, हो गई। अब देखते हैं, अमाउंट जोड़ेंगे ना, तो अमाउंट हो जाएगा 2 रुपये इसका, और टी बराबर निकालना फिर हमें 100 इंटू डिवाइड कर देंगे 12 से। 4 तिया कितने होते, 12, और 4 से कितने बार कट जाएगा, 25 बार, 25/3। ठीक है भाई, 3 का डिवाइड देंगे फिर इसमें, 3 अट्ठे 24। ठीक है भाई, 8 वर्ष, एक बचा, एक की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, एक बचा, इंटू 12 लिख दिया, डिवाइड कर दिया 3 से, 3 चौक 12, 8 वर्ष 4 महीना, कौन से ऑप्शन में, 8 वर्ष 4 महीने, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आया समझ में, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ये भी क्वेश्चन है ऐसे ही, कि कोई धनराशि 15 वर्षों में किसी साधारण ब्याज पर प्रतिशत ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। यानी कि ये भी ऐसे कह रहा है, यानी कि 1 रुपये से कितनी करानी है, 2 रुपये करानी है। ठीक है ना, यानी कि 50 रुपये से 100 रुपये करानी है, 1000 रुपये से 2000 करानी है। आप ये बताओ किससे करानी है। अब क्या कराते हैं, 500 रुपये से 1000 रुपये। देखो 500 रुपये तो हमें ऐसा ही मिला है। ठीक है ना भाई, एक और दो से भी हो जाएगा। अब देखो इससे 500 से एक और की कितनी है, 500 रुपये हमारी ऐसा ही है, इनको प्रिंसिपल है, इंटू टाइम कितना है, 15, रेट हमें निकालनी है। ठीक है भाई, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, एक एक लिख लो, दो दो लिख लो, उससे कोई बिल्कुल कतई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 500 थे, ये 500 खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो, 5 तिया 15, 5 से 20 बार, तो रेट कितनी आ जाएगी, 20/3 हो जाएगा, 20/3% की रेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाना चाहते तो आगे बढ़ा सकते ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारा ये ठीक है। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन को, कि एक बैंक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे दी जाती है, यानी कि दूनी हो जाती है, 1 रुपये से दूनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। रेट निकालनी है, पहले जैसा क्वेश्चन है आप कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, कर लेना आप। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी के बराबर होगी, किस राशि के बराबर होगी, ये भी आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, कि दोनों करानी है, 1 रुपये का, 1 रुपये से 1 रुपये था, 8 परसेंट रेट निकालनी है हमें, डिवाइड कर देंगे 100। ठीक है ना, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, आर बराबर 25/2 हो जाएगा ना, 25/2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये टी। ठीक है भाई, ये पुराने जैसे क्वेश्चन है, पुराने मैंने समझा दिए, आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो रही है। अब देखो ये अलग है, देखो क्वेश्चन, कि हमारा 1 रुपये था, 3 रुपये मिल रहा है, तो 2 रुपये से ऐसा ही मिला, 2 रुपये मिलेगा ना, 1 रुपये मैंने दिया इसे, और इस पे से लेना मुझे कितने, 3 रुपये, तो 3 रुपये से लेना, तो 2 रुपये इसका ऐसा ही दिया जाएगा, यानी कि 2 रुपये से ऐसा ही देने हैं। 1 रुपये प्रिंसिपल मैंने दिया था उसे, 3 रुपये लिए हैं, तो 2 रुपये ऐसा ही के रूप में लिए, इंटू, ठीक है भाई, 25% की रेट है। अब देखो टाइम निकालना है, टाइम पूछा है ना, टाइम निकालना है, इंटू 100, 25 से क्या बार कट जाएगा, 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 8 वर्षों में वो 3 रुपये दे देगा 1 रुपये का। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं, आगे इस राशि को देखिए कि कोई धनराशि 10% इन 10 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है और साधारण ब्याज की दर से उसी से वह अपने की कितने नहीं, 3 गुनी कितनी हो जाएगी। यानी कि एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, देखिए टी, यानी कि टी होता है ये टाइम बराबर n-1, ठीक है ना, n-1 है ये, n-1, यानी कि ये करना है, ठीक है ना। एन क्या है यहाँ पे, गुना, जितने गुना कहेगा ना उसमें से एक माइनस कर देना। टी क्या, वर्ष, जितने वर्ष हैं, ठीक है भाई। तो अब देखो वर्ष, ये 10 वर्ष हैं, कितने गुना आ रही है, 2 गुना हो रही है, 2 में से एक कर दिया माइनस तो एक बचेगा, फिर टी लिखा। अब कितनी कर रहा है इसकी दर से, फिर 3 गुनी, तो 3 गुनी, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, ये 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 है जाएगा, टी हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, आया समझ में ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने में। अगले को देखते हैं कि एक निश्चित राशि किसी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों में ये दुगनी हो रही है। दुगनी का मतलब एक माइनस कर दिए, 2 में से एक कर दिया माइनस एक। वही राशि कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, 5 में से एक कम करना 4 होगा तो 4 लिखा। 7 चौक कितने होते हैं, 28, 28 वर्षों में ये डबल हो, ठीक है ना, 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को देखती खानी कर देना। देखो 7 वर्ष, 7 वर्षों में दुगनी का एक कर दिया, बहराती कितने वर्षों में 4 गुनी, 4 का 3 कर दिया, 7 या 21, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हमने बता दिए, अब इसको इन क्वेश्चनों को तो ऐसे ही करते चले जाएंगे कि कोई धनराशि 20 सालों में कितनी हो रही है, 20 सालों में दोगुनी तो एक हो जाएगी, कितने वर्षों में चौगुनी, 4 गुनी का मतलब एक कम कर दो 3, तो 20 × 3 = 60, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई क्लास खत्म, ऐसा है कि होगी क्लास खत्म। आप देखते हैं आगे कोई अलग बड़े सा चैप्टर जिससे हम जो भी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों के अब अकॉर्डिंग होंगे ना, उसमें प्रीवियस ईयर के आधार पे दिए जाएंगे। ये भी प्रीवियस ईयर के आधार पे थे, लेकिन हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली थी, मतलब ये कब कब आए हैं, ठीक है भाई। अब हम उसकी डेट भी मेंशन करवाएंगे और ये भी कराएंगे कि किस बार में आया है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और इनकी सभी की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों।